हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश की वर्ड मीनिंग की क्लास होने वाली है। तो आज आप सीखेंगे इंग्लिश के बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग। बेसिक से वर्ड मीनिंग है, लेकिन आप इनका यूज़ ज़रूर करते हैं। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या फिर बनाते हैं या बोलते हैं तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड आपको ज़रूर हर सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में, और मैं आपको एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी। जैसा कि फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि आप अगर इंग्लिश रीडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग की। इसीलिए मैं आपको आज इंग्लिश रीडिंग भी सिखाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश के जो बेसिक से वर्ड मीनिंग होते हैं वो बता रही हूँ मैं आज की इस क्लास में। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है ANY। तो ANY को फ्रेंड्स कैसे पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एनी। और एनी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? एनी मीन्स होता है कोई। नेक्स्ट है AFTER। तो AFTER को हम पढ़ेंगे आफ्टर। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे मैंने बोला 11 कम्स आफ्टर 10, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आफ्टर का, क्योंकि 11 आता है 10 के बाद में, यानी कि 11 आता है 10 के बाद में, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ANYTHING। तो ANY का भी मैंने आपको बताया था, इसको हम पढ़ेंगे एनी, और THING को पढ़ते हैं थिंग। तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग, ठीक है। और एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। क्या होता है? कुछ भी होता है। इसके बाद है ANYWHERE। तो ANY को हम पढ़ते हैं एनी, और WHERE को क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं वेयर। तो इसको मिला के पढ़ेंगे हम एनी वेयर। और एनी वेयर की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कहीं भी। वेयर मीन्स क्या होता है? वेयर मीन्स होता है कहाँ, और एनी का मतलब हो गया कोई, मतलब तो कहीं भी। इस तरीके से हम एनी वेयर का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो और आप मेरे चैनल को देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोस डालूँ तो वो सबसे पहले आप ही के पास आएँ। अब है हमारा ALSO। तो ALSO को हम पढ़ेंगे आल्सो। और आल्सो की हिंदी मीनिंग होती है भी। जैसे हमने किसी भी व्यक्ति से कहा है किसी काम करने के लिए, तो मैं कह सकती हूँ यू कैन ऑल्सो डू इट। तुम भी इस काम को कर सकते हो, तुम भी इसे कर सकते हो, ठीक है। अब है हमारा AT। तो AT को हम 8 पढ़ेंगे। AT को हम 8 नहीं पढ़ते हैं, AT को हम पढ़ते हैं 8, ठीक है। ए का प्रोनाउंसिएशन कई प्रोनाउंसिएशन होते हैं, तो यहाँ पे हम इसका कर रहे हैं ए करके। तो एट का मतलब होता है पर। जैसे मैंने बोला गो स्कूल एट टाइम, स्कूल समय पर जाइए, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट का, ठीक है। अब है हमारा BUT। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बट। इसको हम बुट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बट का मतलब होता है लेकिन। अब है BY। तो BY को हम पढ़ेंगे बाई, ठीक है। और बाई की हिंदी मीनिंग क्या होती है? बाई मीन्स होता है द्वारा। जैसे ही गो टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट बाई बाइस्किल। वह बाइस्किल से, वह साइकिल से मार्केट जाता है। तो इस तरीके से हम बाई का यूज़ करेंगे। अब है हमारा फ्रेंड्स BEFORE। तो BEFORE हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं बिफोर, ठीक है। और बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर मीन्स होता है पहले। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया था आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है पहले। तो इसका एंटोनिम क्या होता है बिफोर का? आफ्टर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं BECAUSE। तो BE को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे वी। और CAU को पढ़ेंगे को। और SE को क्या पढ़ेंगे? ज। तो इसको हम पढ़ते हैं बिकॉज। और बिकॉज की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्योंकि होती है।
बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। अब है हमारा फ्रेंड्स BEGIN, तो BEGIN को हम पढ़ेंगे बिगिन। और बिगिन का मतलब क्या होता है? बिगिन मीन्स होती है शुरुआत। जैसे आप शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये आपकी क्या है? बिगिनिंग है, तो इसको हम बोलते हैं शुरुआत। अब है BEHIND, तो BEHIND को हम पढ़ते हैं बिहाइंड। और बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे BONE, तो BO को हम पढ़ेंगे बो, और NE को क्या पढ़ते हैं? न पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे बोन। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है, जैसे कोई वर्ड होता है और सब पहले उसमें आता है वोवेल, उसके बाद कॉन्सोनेंट होता है और फिर लास्ट में होती है ई, तो उसमें हम क्या करते हैं? ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको बोन पढ़ते हैं, बोन ही नहीं पढ़ते हैं। और बोन मीन्स होती है हड्डी। अब है हमारा CAN, तो CAN को हम पढ़ेंगे केन। और केन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? सकना, ठीक है। आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, इस तरीके से हम कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, इस तरीके से कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है COULD, तो इसको हम कुल्ड पढ़ते हैं? नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? कुड पढ़ते हैं। इसका भी फ्रेंड्स रूल होता है, जब भी किसी वर्ड में एल के बाद डी आती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? एल का प्रोनाउंसिएशन वहाँ पे हम नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए कुल्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? कुड। और कुड का भी मतलब क्या होता है? कुड मीन्स भी होता है सकना। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैन का भी मतलब होता है सकना और कुड का भी मतलब कि सकना होता है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस इनमें ये होता है, जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं, और पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम करेंगे कुड का यूज़, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई कैन रन, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन का, कि मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है। और मैंने अगर बोला है कि आई कुड रन, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि मैं दौड़ सकता था लेकिन अब नहीं दौड़ सकता हूँ। इस तरीके से हम कैन और कुड में डिफरेंस समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है DO, तो DO को हम पढ़ते हैं डू। और डू की हिंदी मीनिंग क्या होती है? डू मीन्स होता है करना, किसी भी काम को करना होता है वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? डू का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा DID, तो DID को हम पढ़ते हैं डिड। और डिड का मतलब क्या होता है? किया। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और DONE है, तो इसको हम डोने पढ़ते हैं? नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? डन पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बोन का रूल बताया था, वही वाला रूल यहाँ पे भी है, तो इसको हम पढ़ेंगे डन। और डन का मतलब होता है कर चुका है, ठीक है। डन मीन्स क्या हुआ? कर चुका है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पे ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। तो डू का मतलब हुआ कोई भी काम करना, और डिड का होता है किया, और डन का मतलब होता है कर चुका है, ठीक है। क्लियर है। अब है हमारा ELSE, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं एल्स। और एल्स का मतलब होता है कोई भी, एनीबडी एल्स मतलब कोई भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स EITHER, तो EITHER को हम पढ़ते हैं आइदर। और आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर मीन्स होता है या तो। इसके बाद है हमारा FOR, तो FOR को हम क्या पढ़ेंगे? फॉर पढ़ते हैं, ठीक है। और फॉर का मतलब होता है के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंड्स FORGIVE, तो FOR को हम पढ़ेंगे फॉर, और GIVE को क्या पढ़ते हैं? गिव पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे फॉरगिव। और फॉरगिव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्षमा करना। अगर किसी से गलती हो जाती है तो हम बोल सकते हैं सामने वाले से कि प्लीज़ फॉरगिव हिम, कि कृपया उसे माफ़ कर दीजिए। अब है हमारा HAS, तो HAS को हम पढ़ेंगे हैज़। और हैज़ का मतलब क्या होता है? रखना होता है, और इसका यूज़ हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है। सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं हैज़ का यूज़।
अब है हमारा फ्रेंड्स HOW, और तो HOW को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हाउ, और EVER को पढ़ते हैं एवर, तो इसको पढ़ते हैं हाउ एवर, और हाउ एवर की हिंदी मीनिंग होती है इसके अतिरिक्त। ठीक है, अब है हमारा HIDE, तो इसको हम पढ़ेंगे हाइड की। ठीक है, और हाइड का मतलब क्या होता है, छिपाना। जब कोई चीज़ छिपाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं हाइड एंड सीक गेम होता है, तो उसे हम इसीलिए हाइड एंड सीक बोलते हैं, छुपा छुपी जो गेम होता है। नेक्स्ट है IT, तो IT को हम क्या पढ़ेंगे, इट पढ़ते हैं, और इट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, इट का मतलब होता है यह, जैसे इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ठीक है, इस तरीके से इट का यूज़ करते हैं हम। अब है हमारा INDEED, तो IN को पढ़ेंगे हम इन, और DEED को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डीड, तो इससे पढ़ेंगे इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। अब है हमारा वर्ड IN, तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और इनका मतलब क्या होता है, मैं होता है। जैसे द चाइल्ड इज इन द रूम, बच्चा कमरे में है, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड हमारा फ्रेंड्स WAS, तो WAS को हम पढ़ते हैं वाज, और वाज मीन्स क्या होता है, वाज का मतलब होता है था। जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाज का, और इसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि एक वचन कर्ता होता है तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वाज का करते हैं। और WERE है, तो इसको हम वेरे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं, और वर का मतलब होता है थे। और जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वर का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है IS, तो IS को हम पढ़ते हैं इज़, और इसका मतलब क्या होता है। और प्रेजेंट में हम अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करेंगे, इज़ का करेंगे। और अब है AM, तो AM को हम पढ़ेंगे एम, और एम का यूज़ होता है हूँ। एम का मतलब क्या होता है, हूँ। और एम का यूज़ हमेशा ही किसके साथ होता है, आई के साथ। आई के साथ कभी भी प्रेजेंट में हमें कोई बात करनी है तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। और अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, वाज का करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ARE, तो इसको हम आर पढ़ते हैं, RA नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और आर का मतलब होता है हैं। ठीक है, और इसका मतलब इसका यूज़ हम किसके साथ करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है WILL, तो WILL को हम पढ़ेंगे विल, और बिल का मतलब क्या होता है, गा गी गे, यानी कि फ्यूचर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं विल का यूज, यानी कि गा गी गे लास्ट में आता है। नेक्स्ट है INFRONT, तो IN को हम पढ़ेंगे इन, और FRONT को पढ़ेंगे फ्रंट, तो इसको पढ़ते हैं इन फ्रंट, और इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। जैसे मैंने बोला कि माई होम इज़ इन फ्रंट द बैंक, मेरा घर कहाँ है, बैंक के सामने है। इस तरीके से इन फ्रंट का हम यूज़ करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं UNDER को, तो UNDER को हम पढ़ेंगे अंडर, इसको उंडर नहीं पढ़ते हैं, यू का प्रोनाउंसिएशन हम अ करते हैं कभी कभी। ठीक है, कभी कभी उ भी करते हैं। तो यहाँ पे UNDER है अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली कहाँ है, टेबल के मेज के नीचे है, तो इस तरीके से अंडर का यूज़ करेंगे। OF है, तो इसको हम पढ़ेंगे ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, का की के, इसका मतलब होता है का या फिर से। नेक्स्ट है ON, तो इसको हम पढ़ते हैं ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑन मीन्स होता है पर। अब देखिए यहाँ पे INFACT, तो INFACT को हम पढ़ेंगे इन फैक्ट। ठीक है, और इनफैक्ट का मतलब क्या होता है, सच में, यानी कि वास्तव में। नेक्स्ट है ME, तो ME को क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे मी पढ़ते हैं, और मी का मतलब होता है मुझे।
ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। तो इस तरीके से मी का यूज़ हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डब्ल्यू ई। तो डब्ल्यू ई को हम पढ़ेंगे वी, और वी का मतलब होता है हम, और इसका यूज़ हम करते हैं बहुवचन के रूप में। इसके बाद आता है यूपी। तो यूपी को हम उप नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। अभी मैंने UNDER को अंडर बताया था, तो यूपी को क्या पढ़ेंगे, अप, और अप का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट है हमारा LOW। तो LOW को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लो, और लो का मतलब क्या होता है, लो मीन्स होता है नीचे, ठीक है। और अप का अपोजिट वर्ड क्या होता है, लो होता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।